वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि किसी भी काम में जबरदस्ती करना बहुत ही गलत काम है और आदमी का दुर्भाग्य ये है कि उसके पास जो नहीं है उसे छिपाने के लिए आदमी जिंदगी में तरह तरह के झूठ खड़े करता है और ये झूठ आदमी की दिशा बदल देते हैं। जिस आदमी को लगता है कि वह भीतर से कमजोर है, वह आदमी राजनीति में जाने की सोचता है ताकि चारों ओर लाव लश्कर खड़ा किया जा सके। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि हिटलर एक आर्ट स्कूल में भर्ती होकर चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसे आर्ट स्कूल में दाखिला अर्थात एडमिशन नहीं मिली। इस बात का उसे बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं? बस फिर क्या था, राजनीति में घुस गया केवल इसलिए कि यह साबित कर सके कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई मूल्य है। आदमी के पास जिंदगी में जो नहीं है उसको छिपाने के लिए आदमी जिंदगी में बड़े बड़े झूठ खड़े करता है। बंधुओं, करीब 6-7 साल पहले एक सेठ अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया। उसने कहा कि आप बताएं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। मैंने पूछा, आप इसे क्या बनाना चाहते हैं? सेठ ने कहा कि मैं तो इसे एक बहुत बड़ा वकील बनाना चाहता हूं। मैंने पूछा, वकील क्यों? उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में एक बड़ा वकील बनना चाहता था, लेकिन हालातवश मैं वकील नहीं बन सका। अब मेरी इच्छा है कि ये मेरा बेटा वकील बन जाए। खैर, मैंने उसके 16 वर्षीय बेटे से पूछताछ की, उसकी काउंसलिंग की। आधे घंटे के बाद मैंने सेठ से कहा कि यह वकील नहीं बन सकता, आप इसे इंजीनियरिंग लाइन में भेज दें, यह बड़ी ज्यादा तरक्की करेगा। मेरी बात सुनकर सेठ को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि हम तो कुछ और ही सोचकर आपके पास आए थे, आपके लिए बड़ी दक्षिणा लाए थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, उसे अपने पास रखो। उसने कहा कि मैं इसे हर हालत में वकील बनाऊंगा। मैंने कहा, सेठ जी, बनाने वाला परमात्मा है, उसने सबको यहां कुछ न कुछ बनाकर ही भेजा है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, पर मेरी समझ ये कहती है कि आपका बेटा यदि टेक्निकल लाइन में जाएगा तो ज्यादा ख्याति हासिल करेगा। बंधुओं, वह कुछ समय बाद चला गया। हालांकि उसने मेरा बड़ा धन्यवाद किया और जबरदस्ती दक्षिणा भी दे गया। उसने कहा कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपने बेटे को वकील जरूर बनाऊंगा। बंधुओं, मैंने बहुत बार देखा है कि माँ बाप अपने विचार और अपनी सोच को बच्चों पर जबरदस्ती थोपते हैं, जो कि सरासर गलत है। गलत दिशा के कारण कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बंधुओं, धन के बल पर आईएएस नहीं बनते। जिन्हें परमात्मा ने प्रतिभा दी है, उनके पास भले ही साधनों की कमी हो, लेकिन फिर भी वे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। निज धर्म कहता है
कि अस्तित्व को धोखा नहीं दिया जा सकता। गेंदे के फूल में गुलाब की खुशबू कैसे आ सकती है? इसलिए अपने विचार कभी बच्चों पर मत थोपो। परमात्मा ने उन्हें जिस काम के लिए बनाया है वह अपने आप उनसे करवा लेगा। सेठ ने बच्चे को इतना परेशान किया कि वह 1 साल पीछे चला गया। बंधुओं, ये बात इसलिए सुनाई है कि वह 4 दिन पहले मुझे अचानक कहीं मिला। बच्चे की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। आजकल जैसे फैशन है, मैंने तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझे बताया कि करीब 6 साल पहले वह अपने पिता के साथ मुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि पापा की तो हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं अब इंजीनियर बन गया हूं और मेरी जॉब भी लग चुकी है। बंधुओं, कुछ लोग बेकार की जिद करते हैं। व्यर्थ की बहस और जिद में कीमती समय नष्ट हो जाता है। बच्चों की दिशा, सोच और सेहत प्रभावित होती है। हमें दूसरों के पीछे लगकर भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा भी उनके जैसा बने। होता वही है जो करुणा निधान की इच्छा होती है, किंतु आदमी अपनी जिद के कारण कई बड़े नुकसान भी कर बैठता है। मैंने महसूस किया है कि बहुत से लोग जो खुद नहीं कुछ कर पाते वह अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम ही निकलते हैं। आप केवल अपने कर्तव्य का पालन करें, हां, अनुशासन को बनाए रखें, शेष परमात्मा पर छोड़ दें। उसने जिस काम के लिए उसे बनाया है उसे अपने आप पूरा करवा लेगा। नकल के पीछे मत दौड़ो। असलियत महंगा सौदा जरूर है, किंतु परिणाम बेहतर होते हैं। इसलिए वास्तविकता से भागने की बजाय हकीकत के साथ चलो, मीठा फल आएगा। गौर से अपनी जिंदगी को देख लेना। तुमने जिन चीजों से जीवन को भर रखा है, ठीक उसके उलट आपके भीतर की हालत होगी। मैं जितने भी फोन सुनता हूं, उनमें ज्यादातर फोनों में पहली बात यही होती है कि मैं बड़ा परेशान हूं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि बहुत ज्यादा भागने से कुछ नहीं मिलता। आदमी बड़ी तेज गति से, फुल स्पीड से चौराहे को लांघना चाहता है, लेकिन जो ही चौराहे पर पहुंचता है लाल बत्ती हुई मिलती है और बहुत सी गाड़ियां आगे आकर खड़ी हो जाती। थोड़ा ठहरो, विश्राम करो, विश्राम में चिंतन करो, और मुझे फोन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जरा सा भीतर की तरफ मुड़ गए तो फोन पर पहली बात यह होगी कि मैं बहुत आनंद में हूं। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। बड़ा ही पावन काल रहेगा। अपने गुरु का ध्यान धर के धरती मां को साष्टांग प्रणाम करना, उल्टे धरती पर लेटकर प्रणाम करना, सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करना, भव भव भूमा, भव भव भूमा, भव भव भूमा, भव भव भूमा, इस महामंत्र का उच्चारण करना, केले के पेड़ को जल से सींचना, पीले रंग की मिठाई का दान करना, सोते समय नारायण भगवान का ध्यान करना, समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 अप्रैल दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। नए लोग, मेष, नए लोगों से मुलाकात का योग है। किसी निजी कामों के कारण कोई परेशानी भी रह सकती है। कुछ कामों में किसी के सहयोग से सफलता मिलेगी, जबकि कुछ कामों में अचानक कोई बाधा भी आ सकती है।
लेन देन से जुड़ा काम बनने के संकेत हैं। कारोबार से आमदन ठीक होगी, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। वृष, किसी काम में आज आपको नया अनुभव प्राप्त होगा। मन में किसी खास व्यक्ति के प्रति संदेह भी बन सकता है। कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपट सकते हैं। धन लाभ के लिए दिन सामान्य रहेगा। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नई मुलाकात लाभकारी रहेगी। मिथुन, आज कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। कोई नया काम भी बन सकता है। सरकारी कामों में जरूर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। किसी करीबी से मनमुटाव बनेगा, लेकिन जरूरी कामों में सफलता मिलेगी। नई मित्रता का भी योग है और दोपहर बाद थोड़ा बहुत मानसिक दबाव रह सकता है। करक, किसी काम के फैसले को लेकर मन में दुविधा असमंजस की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम में आज कोई बड़ा सहयोग मिलेगा। पुराने संपर्क का भी लाभ मिलेगा। कारोबारी सितारे सामान्य है। शरीर थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है। सिंह, अचानक किसी काम का दबाव बनेगा। दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने के योग है, लेकिन आमदन ठीक हो सकती है। किसी विशेष काम में किसी का सहयोग प्राप्त होगा। सरकार संबंधी काम लंबित हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर बेवजह की बहस के संकेत हैं। धैर्य व संयम से काम लेवें और यात्रा में सचेत रहें। कन्या, अचानक आज किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। मेहनत और भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत हैं। यात्रा का कोई अवसर मिल सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। महत्वपूर्ण कामों में थोड़ी प्रतीक्षा का योग है। किसी करीबी की बात मन को बेचैन कर सकती है। दोपहर बाद अच्छा समाचार मिलने के योग हैं। तुला, किसी नए काम को लेकर मन में दुविधा बनेगी। दिन मध्यम श्रेणी का है। अचानक किसी दूसरे के काम से व्यस्तता बढ़ सकती है। लेन देन संबंधी कामों में राहत मिलेगी। यात्रा का विचार होगा। शारीरिक थकावट रह सकती है। कोई नई सूचना मिलेगी। वृश्चिक, किसी करीबी के प्रति आज आपका झुकाव बढ़ सकता है। संतान से कहा सुनी के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना काम भी आज बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर किसी परेशानी का योग है। नए लोगों से मुलाकात होगी और आज कोई अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। धनु, आज किसी क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर प्राप्त होगा। किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। गृहस्थ में थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य है। किसी पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। नए काम में तरक्की होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और किसी करीबी से निराशा भी मिल सकती है। मकर, आज किसी संबंध में वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। गृहस्थ में भी उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। आमदन ठीक होगी। आज किसी पुरानी मेहनत का लाभ मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क होगा और बिगड़े किसी काम में सुधार का योग है। किसी पुराने जानकार का भी आपको सहयोग मिल सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। कारोबारी सितारे सामान्य है। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को परेशान कर सकती हैं। नए काम में विशेष सहयोग मिलेगा। लेन देन का कोई मसला हल हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। गृहस्थ में कोई नया खर्च आपके सामने आएगा। मीन, आज किसी नए साधन का लाभ मिलने का योग है। बीते समय की कोई बात या फिर कोई निजी परेशानी मन को उदास कर सकती है। यात्रा का कार्यक्रम बनने का योग है। सेहत पक्ष सामान्य है। संतान से सुख मिलेगा। किसी रुके हुए काम में अचानक गति आने के संकेत हैं और अचानक कोई काम बनने से मन में नया जोश भी जाग सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपके सहाय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।